भले ही गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन इसके मेरी नहीं, पापा की गाड़ी है। ऐसा कुछ फील हुआ कि मतलब यार ये अच्छा नहीं है, इस गाड़ी में ये मज़ा नहीं आया। ब्रेक पैड्स हैं, हाँ। वो बहुत जल्दी घिस रहे हैं, तो 1 साल में चला दी, वो एक बहुत बड़ी बात। इसको ऑन करने के बाद 5-10 सेकंड रुकना पड़ता है। सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। महिंद्रा की 2 गाड़ियां सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसकी वजह से महिंद्रा ब्रांड एकदम मतलब टॉप सेल्स पे है अपनी इन गाड़ियों के चक्कर में। आपको स्कॉर्पियो एन एंड थार, ये जो 2 गाड़ियाँ हैं ना महिंद्रा की, मतलब इतनी ज़्यादा सेल हो रही है ना इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट है, बिल्कुल जो एग्जैक्ट चाहिए ना, वो महिंद्रा ने नस पकड़ ली है उसकी। तो आज महिंद्रा ऑन करते हैं, उनके ऑनर से ही जानेंगे कि महिंद्रा जो बातें करता है, जो ब्रांड, जो गाड़ियाँ अपनी दे रहा है, तो वो क्या वो सच में वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है उन गाड़ियों में। ओम भाई, कैसे हो आप? नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। तो पहले तो आप मुझे ना इंट्रो दो अपना। अच्छा, मेरा नाम ओम, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। ओके। मैं मुंबई में पढ़ता हूँ, विस्लिंग में पढ़ता हूँ। ओके। मैं एन एक्टिंग स्टूडेंट। ओके। और ये मेरी गाड़ी है, मेरी नहीं, पापा की गाड़ी है, मैं चलाता हूँ, मेरे नाम पे। ओके ओके। हाँ जी। तो अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन है। हाँ और जी, आज हाँ। की डेट में बहुत ज़्यादा बिक रही है, मतलब एंडलेस, मतलब इसकी सेल्स तो कहीं ना कहीं रुक ही नहीं रही है, ज़्यादा, हाँ। रुक ही नहीं है। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि इस ब्रांड में मतलब कमियां तो है, लेकिन जो ब्रांड जो जिस प्राइस पॉइंट पे ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है ना, वो और कोई ब्रांड नहीं कर रहा। एग्जैक्टली, करेक्ट, यही बात तो है। हाँ। ठीक है। तो ओम भाई, मुझे तो पहले ये बताओ, ये कब ली थी, कब परचेज करी थी ये आपने? हमने इसको 1 साल हो गया। ओके। 1 साल पहले ली थी और अभी तक भी टचवुड बहुत अच्छी चल रही है गाड़ी। ओके। एंड 1 साल हो गया, कितनी हाँ। ड्राइव कर ली है? इसको ऑलमोस्ट हमने कितना 30,000 किलोमीटर तो चल गई है। 30,000 किलोमीटर। हाँ। तो 1 साल में अच्छी खासी रनिंग है चल गई आपकी। है। हाँ, इसकी बहुत, फिर एक्चुअली डीजल मॉडल है। ओके। तो इसमें माइलेज भी बहुत अच्छा मिल जाता है इसमें। ओके। ऑलमोस्ट आपको हाईवे में जाओगे तो 9 से 10, उससे भी ज़्यादा भी दे देती है ये। आराम से चलाओ। हाँ, आराम से चल जाती है, तो ओके। उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है, अगर आप अंदर से देखोगे। ओके। स्मूथ बहुत है, इसका इंजन बहुत पावरफुल है। हम्म। अगर आप कंपेयर करोगे डीजल और पेट्रोल से, तो गाड़ी चलाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, जैसे ये गाड़ी आपने ली, हाँ। तो इसके सर्च में आप कौन कौन सी गाड़ियाँ और देख रहे थे जब आप ये लेने गए? मैंने इसके सर्च में सफारी देखी थी। ओके। सफारी के साथ साथ मैंने हैरियर भी देखा था। हाँ। लेकिन हैरियर क्या है, 5 सीटर है और हमारी फैमिली में थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए थी। ओके। तो उसके बाद हमने सफारी देखी। ठीक है। सफारी में हमने टेस्ट ड्राइव सब कुछ किया, बट एट द एंड ऑफ द डे पापा को ज़्यादा ये पसंद आई। अच्छा। इसके लुक्स भी मैटर करते हैं, एंड हैंडलिंग भी देखो तो स्टीयरिंग वगैरह, इंजन वगैरह बहुत अच्छा। कंपैरेटिवली हमें सफारी ज़्यादा ये अच्छा लगा हमें। ओके। हाँ जी। तो मतलब सफारी मेन गाड़ी थी जो जिसके साथ कंपैरिजन करी, सफारी के साथ कंपेयर और ये बाय कर ली। हाँ, एंड ऑफ द डे हमने ये बाय किया। ओके। तो अभी तक इसमें ऐसा कुछ फील हुआ कि मतलब यार ये अच्छा नहीं है, इस गाड़ी में ये मज़ा नहीं आया, ऐसा? ऑनेस्टली बताऊँ तो एज सच तो कुछ नहीं, बट एंड देखा जाए तो है तो इंडियन ब्रांड गाड़ी। बिल्कुल। तो इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं कभी कभी ग्लिच आता है। ओके। वो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा सिर्फ महिंद्रा की स्कॉर्पियो में आता है। हाँ। महिंद्रा की XCV हो गई, 6C हो गई, वो भी मेरे फ्रेंड्स के पास सारी गाड़ियाँ हैं। तो उनमें भी इंफोटेनमेंट सिस्टम में थोड़ी बहुत वो ग्लिच लैग कहीं ना कहीं आता ही आता है। ओके। कैमरा में कहीं इसको ऑन करने के बाद 5-10 सेकंड रुकना पड़ता है, हाँ। ताकि वो इंफोटेनमेंट सिस्टम गाड़ी का ऑन हो जाए एक बार ढंग से। तो ये एक बार महिंद्रा का थोड़ा मुझे डाउनफॉल लगा, बाकी तो ये बहुत अच्छी ये तो है। अगर आप इंडियन हाँ। ब्रांड की तरफ जाओगे ना, हाँ। आपको क्वालिटी, वैल्यू फॉर मनी चीजें तो दे देगी। एग्जैक्टली। बट वो टेक्नोलॉजी में इतना अपडेशन नहीं कर पाई, राइट? हाँ, इससे हमारे घर में किया भी है। ओके। किया कि इंफोटेनमेंट सिस्टम मैं बोलूँगा महिंद्रा से वे बेटर है। ओके। ये अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो करेक्ट, क्योंकि उसका इंफोटेनमेंट आज तक कुछ ग्लिच नहीं आया। ओके। बट इसमें बहुत बार हाँ, आपको फेस करना पड़ता है। भले ही गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा बहुत ग्लिच। इलेक्ट्रॉनिक, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल थोड़ा सही बात आता रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आता रहता है। ओके। बाकी इंजन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज बहुत कोई अच्छी दिक्कत गाड़ी नहीं है, बहुत अच्छी गाड़ी ठीक है। तो अब आपने ये गाड़ी ली कितने की ऑन रोड दिल्ली में, जैसे कि मैं ये देख सकता ऑन रोड दिल्ली में, ये तो Z8L है, टॉप मॉडल है। ऑन रोड दिल्ली में ऑलमोस्ट 30 लाख की पड़ गई हमें। 30 लाख? हाँ जी। अच्छा। 30 लाख की। सफारी भी लेने जाते तो उसकी भी ऑलमोस्ट इतना ही पड़ता। बिल्कुल। हाँ, बट फिर हमने एक्सटर्नल थोड़े बहुत फीचर्स भी करे, तो वो क्रोम अलग से हमने लगाया था। ओके। हाँ, तो ये आपने एसेसरीज का पार्ट लिया? एसेसरीज भी अलग से करा है। 30 लाख रुपए में तो यार ओम भाई आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, मतलब काफी ज्यादा। हाँ, है ना? वो तो आते, लेकिन एक स्टीरियोटाइप कह लो या कुछ भी कह लो, अगर दिल्ली में आप रहते हो, अगर आपके पास थार, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर ना हो, तो दिल्ली वाली बात क्या हुई। तो वो मतलब ये तो मस्ती मजाक से हट के, लेकिन हाँ, स्टार्टिंग से हमें बड़ी गाड़ी चाहिए थी, बड़ी फैमिली है।
और थोड़ी बॉक्सी भी चाहिए थी हमें, तो इसलिए हमने फॉर्च्यूनर भी देखा था। बट फॉर्च्यूनर में एज कम्पेयर टू इसमें ज़्यादा फीचर्स हैं फॉर्च्यूनर के अलावा। बिल्कुल। हाँ, फिर ड्राइविंग में भी बहुत इजी है ये फॉर्च्यूनर से। फॉर्च्यूनर की स्टीयरिंग देखो तो आप, और इसकी स्टीयरिंग देखो, तो वो भी बहुत अलग है। बट फॉर्च्यूनर का ऑरा अलग है। ऑरा अलग है, बिल्कुल। बट फॉर्च्यूनर का प्राइस भी तो अलग है ना। प्राइस भी अलग है। इसका डबल पड़ जाएगा, 60 पड़ जाएगा, 25 लाख रुपए और देने पड़ते हैं। एग्जैक्टली। तो बजट इशू तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ फैमिली गाड़ी चाहिए थी, थोड़ी अच्छी हो, थोड़ी दिखने चलने में भी अच्छी हो, तो हमने इसको चूज किया अपना। इसको एक बात है, लेकिन फॉर्च्यूनर अगर हम कंपैरिजन कर ही रहे हैं ना, फॉर्च्यूनर में उतने फीचर दे रखे हैं जो कि सारे अच्छे से काम करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन हाँ अच्छी है अंदर फीचर, लेकिन कहीं ना कहीं में 19-20 का फर्क आ ही जाता है। ओके। एक इंडियन ब्रांड और बाहर के ब्रांड में। ओके। अभी आपने जितनी भी चलाई है 30,000 किलोमीटर चला ली है। तो अभी तक इसमें सर्विस कॉस्ट वगैरह मुझे बताओ कि डीलरशिप सर्विस कॉस्ट क्या रहा? सर्विस कॉस्ट महिंद्रा का तो फिर भी ठीक ही है। ओके। एक बार आप गाड़ी लोगे तो, अगर आप बड़ी गाड़ी ले तो सर्विस कॉस्ट आप ना देखोगे नहीं कि कितना प्राइस जा रहा है। बिल्कुल। बाकी बट एज अ इंडियन ब्रांड लोग जा रहे हैं वैल्यू फॉर मनी, इतनी बड़ी गाड़ी आपकी इतने कम प्राइस में आ रही है, तो क्या वो सर्विस में भी डिफाइन करती है वो चीज की सर्विस में? सर्विस में डिफाइन करती है, सर्विस करती है अच्छी, कम में अच्छी कर देती है। कम मतलब इतनी चल गई है, सर्विस कॉस्ट आपको कम लगी या ज्यादा लगी? कम ही लगी है कंपैरेटिवली। ओके। और इसमें बहुत मैंने रूमर सुने कि यार मतलब बहुत ऐसा दिक्कत भी आ रही है कि इसके जो ब्रेक पैड्स हैं वो बहुत जल्दी घिस रहे हैं। ब्रेक पैड्स सर्विस सेंटर में लोग जा रहे हैं और 10-15 हज़ार किलोमीटर पे घिस जाते हैं। ये तो मैं रूमर ही बोलूंगा, बट क्योंकि मुझे बहुत 1 साल हो गया चलाए हुए, अभी तक ऐसा कोई फीचर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी के परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, एक भी कुछ गलत नहीं आई है। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है। एक बस फीचर बोलूंगा, वो इलेक्ट्रॉनिक्स से फीचर बोलूंगा। तो मतलब आपके ब्रेक पैड अभी चेंज हुए वैसे? अगर मैं एक बार भी चेंज नहीं हुआ। एक भी बार नहीं? एक बार भी नहीं। अभी तक सही चल रही है। ओके। मे बी शायद वही ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप कैसे ड्राइव कर रहे हो। करेक्ट। ऊंची है तो इसका एक डीमेरिट भी है कि आप हाई स्पीड्स पे टर्न लेते हो तो पूरी उसका बॉडी रोल बहुत, जो पैसेंजर बैठे रहते हैं, जो हमारे साथ बैठे रहते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत आती है, जैसे बच्चे हो गए तो। बाकी जो थर्ड सीट है, जो थर्ड रो अगर मैं बात करूं तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है, मतलब हमारे लिए तो, अब बच्चों के लिए ठीक है। ओके। बाकी देखो जैसे टाइम लग रहा है इसको ऑन होने में। अच्छा। यही बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी में थोड़ा दिक्कत है। अभी हमें कम से कम 30 सेकंड 40 सेकंड हो गए गाड़ी में बैठे और अभी तक ऑन नहीं हुआ है। अब जाके ठीक है। तो अब हम अंदर बैठ गए। इंटीरियर क्वालिटी कैसी लगी? मतलब इंटीरियर क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन सॉफ्ट टच भी आपको सामने ही दे रहा है। सब कुछ लेदर, पूरी गाड़ी अंदर से लेके ये सनरूफ वगैरह सब कुछ एकदम बहुत अच्छा दिया है एकदम। क्वालिटी वाइज तो गाड़ी क्वालिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। पीछे ही बैठोगे तो भी आप कंफर्ट लगेगा, आगे जब ड्राइव करोगे सामने से इसका तो इलेक्ट्रॉनिक, इसका वो एडजस्टेबल सीट है। ओके। तो वो भी बहुत सही है। बाकी बहुत अच्छे चलाने में, हैंडलिंग में भी बहुत अच्छी गाड़ी है। बैक सीट पे आप बैठे हो तो बैक सीट का कंफर्ट कैसा है? बैक सीट का कंफर्ट भी अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा इसका थोड़ा कम बोलूँगा। बाकी बैक सीट भी अच्छा है, बट थर्ड रो हमारे लिए नहीं है, वो थर्ड रो सिर्फ 4-5 साल के बच्चे उनके लिए। उनके लिए होगा थर्ड रो सीट। नेगेटिव मतलब आपको अंदर बैठ के इसमें फील होता हो कि ये बहुत बड़ा नेगेटिव है इसमें? एज सच कोई नेगेटिव एज सच मुझे सच बताऊँ तो कुछ भी नहीं लगा, एक्सेप्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग वो तो आपने बता दिया। उसके अलावा इस गाड़ी में टेक्नोलॉजी नहीं है और कुछ नेगेटिव, और कोई नेगेटिव नहीं। एसी सब कुछ सब सही चलता है, सब बढ़िया। बस इसमें थर्ड रो में एसी नहीं है। अच्छा, थर्ड रो में एसी नहीं है? थर्ड रो में भले ही टॉप मॉडल है, इतना 30 लाख रुपए दिया है, बट इसके थर्ड रो में आपको एसी नहीं मिला। तो जो थर्ड रो में बच्चे बैठते हैं उनको थोड़ी बहुत गर्मी लगती है। तो ये बोलूंगा। और सेकंड रो में भी ये नीचे एसी दे रखा है ना इस तरफ। अगर मैं बोलूँ कि ऊपर दे रखा होता तो ज्यादा बेटर होता कूलिंग वाइज। तो बस यही दिक्कत बोलूंगा, बाकी तो बस एसी का है। बाकी तो गाड़ी बहुत अच्छी है। जिसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी नहीं आती? 30 नहीं, इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आती। नहीं, इसमें वो सफारी में आती है। सफारी में आती है, करेक्ट, जिससे आप कंपेयर कर रहे थे वो। सफारी में आती है, इसमें नहीं आती। कोई लगता है कि अगर हम देखें ना डॉट की वेंटिलेटेड हमें भी लगा था कि टॉप मॉडल देना तो चाहिए, बट है नहीं इसमें आपको वो चार्जिंग के लिए भी मिलता है। अच्छा, इसमें वायरलेस भी नहीं है? हाँ, इसमें वायरलेस भी नहीं है, वो 4x4 में है। अच्छा, वैसे सच बताऊं काम का नहीं है वो वायरलेस, उससे हीट हो जाता है और चार्ज बहुत धीरे करता है। बट फिर भी एक फीचर, कभी आपको जरूरत पड़ जाए 2-3% कम हो, मतलब एकदम बैटरी ड्रेन हो जाए तो चार्जर ना हो तो आप चार्ज कर सकते हैं इसमें। वही करेक्ट है।
ओम भाई, हाँ जी भाई। इसका एक बार ना हेडलाइट का रिस्पांस बताओ। कभी कभी लगता है कि इसका हेडलाइट थोड़ा डिम है, थोड़ा वीक लगता है। अच्छा। रात के टाइम पे थोड़ा बोलूँगा, बाकी वैसे ठीक है। ओके, नहीं तो लोग आफ्टर मार्केट पे जाते हैं, तो मैं हाँ। ये कह रहा हूँ कि आफ्टर मार्केट पे जाने की जरूरत है वैसे इस पे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं अंडर कुछ ज़्यादा ही आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो, जंगलों में जा रहे हो, ओके। यहाँ के रास्तों में के लिए तो ज़रूरत नहीं है। हाँ। बाकी आप खुद से करना है तो आपके शौक है तो कर सकते हो। बिल्कुल। बाकी हाँ, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी आपको वो फील आ सकती है। अभी तो थर्ड रो ऊपर है, हाँ। तो इसलिए स्पेस है। अगर मैं थर्ड रो नीचे करूँ तो बहुत ना के बराबर स्पेस होता है। ओके, तो हाँ। अपने नॉर्मल बैग्स भी नहीं आ सकते मतलब? नहीं, नॉर्मल बैग्स भी नहीं आ सकता। अगर आप नॉर्मल छोटे छोटे बैग रख लो हाँ। वो आ सकता है, लेकिन आपका ट्रॉली वॉली वो कुछ नहीं आ सकता ओके। अनटिल आप सीट को पूरा ऊपर कर दो। ओके, तो भाई हाँ। देख सकते हो, मतलब अगर इसको फोल्ड करके चले ना तो काफी स्पेस हाँ, हो तब जाता तो है। बहुत space हो जाता है नॉर्मल बैग में नहीं हाँ। रहता, राइट? नॉर्मल बिल्कुल नहीं रहता। तो इवन स्पेस भी बढ़िया आ जाता है, लेकिन 5 जने अगर आए तो स्पेस इसमें ढंग से तो रहता है। space अगर आराम से। 6-7 जने आ 6-7 जाए जने ना हैं तो थोड़ा तो फिर दिक्कत आ जाती है टाइट हो थोड़ी। जाएगा। हाँ, थोड़ी तो टाइट हो जाती है। ये बात है। तो एग्जैक्टली देखी जाए ना, 5 सीटर की गाड़ी है एक, हाँ, है ना? 5 सीटर की गाड़ी है, वो तो पीछे वो बस बना दिए 7। हाँ। करेक्ट। हाँ जी। तो भाई यही था एक ऑनरशिप रिव्यू ओम भाई के साथ। ओम भाई को 10-30 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चला रही है एंड एक साल में उससे चला ज़्यादा ली चल है। गई होगी शायद। 30,000 से ज़्यादा चल गई चल गई होगी, है। हाँ, हाँ। तो 30,000 प्लस ऑलमोस्ट आप मान के चलो 32-33 हज़ार चला दी होगी। आराम से, हाँ। ठीक है, तो एक साल में चला दी, वो एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोगों की नहीं चलती एक साल में, राइट? तो भाई के मुंह से उनका रिव्यू जान लिया एक स्कॉर्पियो एन के बारे में। तो भाई ओम भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू भाई। तो इसी के साथ भाई करते हैं इस वीडियो को एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। ओम भाई एक बार बाय बाय।